बिहार का महापर्व छठ पूजा मुंबई सहित वसई विरार में भी काफी हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए देखा गया। जी हां, छठ पूजा को लेकर वसई विरार के सभी तालाबों पर भारी व्यवस्था की गई। वहीं धार्मिक मान्यता के अनुसार माता सीता जी ने सर्वप्रथम पहला छठ पूजन बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर किया था, जिसके बाद छठ महापर्व की शुरुआत हुई और लोग इस महापर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाने लगे। छठ को बिहार का महापर्व माना जाता है। ये पर्व बिहार के साथ देश के अन्य राज्यों में भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन व्रती किसी नदी या तालाब में स्नान करके छठ व्रत करने का संकल्प लेते हैं। इसके बाद कद्दू, चने की सब्जी, चावल, सरसों का साग खाते हैं। इसके अगले दिन खरना किया जाता है। खरना में व्रती पूरे दिन निराहार रहकर शाम में मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ और चावल की खीर पूरी बनाकर छठ मैया को भोग लगाती हैं। वहीं व्रती महिलाएं पानी में खड़े होकर विधि विधान के साथ सूर्यदेव की पूजा करती हैं। आइए देखते हैं वसई विरार की छठ पूजा। नमस्कार, मैं मयंक रावत। आज मैं छठ पूजा के अवसर पर कलम बीच पे उपस्थित हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ छठ माता की पूजा कर रहे हैं और बहुत विधि विधान के साथ कर रहे हैं। यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई है और छठ पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। 2 साल कोरोना काल के बाद अवसर मिला लोगों को और बड़े ही धूमधाम और बहुत बड़े ही खुशहाली के साथ छठ पूजा मना रहे हैं। और कलम बीच पे लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की भीड़ लगी हुई है और लोग छठ माता की पूजा कर रहे हैं। ये पूजा बहुत ही अहम मानी जाती है। लोग विधि विधान के साथ छठ माता की पूजा करते हैं और कहा जाता है कि औरतें नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगाती हैं इस पूजा के दौरान। इसलिए लगाती हैं कि वो अपने पति और बेटे की लंबी उम्र के लिए लगाती है। आइए जानते हैं ये छठ पूजा के क्या महत्व है और कैसे इसकी पूजा की जाती है। आप यहाँ आज छठ पूजा मनाने यहाँ बीच पे आए हैं, ये कैसे मनाया जाता है और कैसे पूजा की जाती है, क्या महत्व है? भाई महत्व इसका यही है कि पत्नी अपने पति का बच्चों के लंबी उम्र के लिए पूजा करते हैं। जिसके बाल बच्चे नहीं होते उनकी मन्नत करते हैं तो उनके बाल बच्चे हो जाते हैं, तो उनकी आशाएं आगे बढ़ जाती है, तो पूजा पाठ करने लगते हैं लोग। तो उनको मन हो गया कि भाई चलो हम उनका मन्नत किया तो हमारे बाल बच्चे हो गए, तो इसीलिए सब कुछ किया जाता है। ये तो कितने घंटे की पूजा होती है छठ पूजा? पूजा हो जाती है आपका ये 12 कम से कम 24 घंटा पूरा निराजल 36 घंटा हो जाता है। 36 घंटा निराजल होता है। निराजल होता है 36 घंटा निराजल बगैर पानी पान का ये उपवास होता है औरतों लोगों का। तो औरतें कैसा पूजा करती हैं? औरतें पूजा करती हैं, उनको सिंदूर से टिकती हैं, अगरबत्ती जलाती हैं, सूरज भगवान की प्रार्थना करती हैं। ये जो आप समुद्र के किनारे आए हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ समुद्र के किनारे किस तरह की पूजा होती है? समुद्र के किनारे वही सूरज भगवान की पूजा होती है। सूरज भगवान जब तक नहीं डूबेंगे तब तक औरतें पानी में रहेंगे। जब सूरज भगवान डूब जाएंगे तो लोग निकल जाएंगे। फिर सुबह में घुसेंगे 6 बजे घुसेंगे, तो जब तक सूरज भगवान नहीं उगेंगे, जब तक नहीं सूरज भगवान उगेंगे तब तक और लोग पानी में रहेंगे। जब सूरज भगवान उगेंगे तो उनके दूध का जल दिया जाएगा, पानी का जल दिया जाएगा, अर्घा दिया जाएगा। देने के बाद अपन घर जाएंगे तो उनका उपवास उसमें छूट जाता है। जैसा कि अभी बताया ये कि यहाँ औरत पानी में खड़े होकर पूजा करती है और जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाते तब तक पानी में खड़े पूजा, वाकई में बहुत ही कठिन पूजा है, निराजल पूजा है। 36 घंटे इसकी पूजा होती है। आप अब आगे जानकारी के लिए मैं बात करूंगा अन्य किसी महिलाओं से जो इसका व्रत रखी हुई हैं। ये छठ पूजा किस लिए मनाया जाता है और कैसे इसकी पूजा की जाती है? छठ पूजा का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि छठ पूजा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें लोग मन्नत मांगते हैं और अपने बेटे के लिए दुआ करते हैं, उनकी लंबी आयु के लिए। मोस्टली इसमें हम लोग कैसा ना अपने बेटे के लिए ही मन्नत रखते हैं और इसमें 2 दिन का उपवास रहता है। एक दिन पहले हम लोग के यहाँ पे खीर और पूड़ी बनाई जाती है जो प्रसाद चढ़ाया जाता है और पूरे दिन उपवास रखा जाता है। दूसरे दिन हम लोग तालाब या फिर कोई भी समंदर के किनारे आते हैं
दिया जलाते हैं, ऊख लगाते हैं और हम लोगों में पूरी रात इस चीज के लिए प्रसाद बनाया जाता है। मतलब एक जैसे शादी ब्याह जैसा रहता है ना, वैसे हम लोगों में एक छठ पूजा बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। मतलब हमारे लिए कैसा, मतलब पूरे परिवार की सुख शांति सबके लिए छठ पूजा मनाया जाता है। ये आप कलम ये समुद्र के किनारे आई हैं, इसका मतलब क्या महत्व है और क्यों आई हैं? यहाँ पे इसलिए आते हैं क्योंकि ये छठ पूजा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि लोग पानी में खड़े होकर ये पूजा करते हैं। पानी का बहुत महत्व है इसमें, इसलिए जहाँ पे पानी रहता है और सबसे बड़ा सूरज भगवान रहते हैं जो डूबते हुए देखा जाता है और फिर सुबह उनको उगते हुए देखा जाता है। सबसे बड़ा पूजा उनका ही होता है। जैसा कि बहन जी ने बताया कि उगते हुए सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और डूबते हुए सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। इसके लिए लोग आज यहाँ भारी मात्रा में उपस्थित हैं छठ माता की पूजा करने के लिए। नवयुग शक्ति न्यूज, मयंक रावत।